साल का जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है 2022, उसका थीम रखा गया है ब्रेक द बायस, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इस थीम का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है हमारे कंट्री में, हमारे सब जगह, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, कि लड़कियां जो हैं उनको एक उतना समझाया नहीं जाता कि प्रॉपर कैसे अपना ख्याल रखना है। उनके ऊपर जो बायस शुरू हो जाता है उसकी वजह से उनका एजुकेशन, उनका सिक्योरिटी वाली फीलिंग, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हमें बताया ही नहीं जाता बचपन से कि हमें अपना कैसे ख्याल रखना है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनमें अनीमिया बहुत कॉमन है क्योंकि उनके खान पान पे ध्यान नहीं रखा जाता। जब लोग बड़े होते हैं तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में भी उनको समझाया नहीं जाता कि भाई अपना ख्याल रखो, प्रेगनेंसी में कैसे दवाइयाँ खानी है, कैसे जांचें कराने हैं, उस चीज़ पे ध्यान नहीं रखते। और अल्टीमेटली ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। 40-50 साल आते आते जो हमारे पास जो पेशेंट्स पहुँचते हैं कैंसर्स के, वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुँचते हैं, स्टेज 3, स्टेज 4। और जबकि आजकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो ईजिली प्रिवेंटेबल कैंसर्स है सारे। तो लेकिन फिर भी सिंस कि वो इग्नोरेंस हमारे दिमाग में है, वो इग्नोर करने की हैबिट हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम इग्नोर करते चले जाते हैं और अल्टीमेटली वी बेसिकली आई वुड से कि वी कल्मिनेट इनटू डेथ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इग्नोरेंस। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करिए, अपने दिमाग में एक फीलिंग लेके आइए कि वी आर वुमेन, वी आर एज इम्पॉर्टेंट एज मैन। हमें अपनी इंपॉर्टेंस रखनी है, हमें अपनी वैल्यू करनी है, हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जब तक हम कोई किसी चीज़ का, जब तक कोई चीज़ एजुकेशन सिस्टम में नहीं आती तब तक हर किसी के पास वो चीज़ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम उस चीज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो अनएजुकेटेड है उसको एजुकेट करना ज़रूरी है, लेकिन जो एजुकेटेड है वो बस अवेयरनेस फैलाएं तो भी ये चीज़ आगे हम फैला सकते हैं। फीमेल्स के स्वास्थ्य के ऊपर एक एम्फेसिस हो कि फीमेल्स को अपने एजुकेशन सिस्टम में ये एक चैप्टर होना चाहिए कि फीमेल्स को अपना हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, खाने पीने का कैसे ध्यान रखना है, प्रिवेंशन मतलब बाकी बीमारियों से प्रिवेंशन के लिए कैसे ध्यान रखना है, और बेसिकली फीमेल्स अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। इस चीज़ पे एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। प्लस एक चीज़ और है कि जैसे एजुकेशन में ये चीज़ रहती है, जैसे मैं नाक कान गले की डॉक्टर हूँ, तो थायराइड के केसेस काफ़ी आते हैं मेरे पास। मोस्ट ऑफ द केसेस ना फीमेल्स के ही रहते हैं, क्योंकि फीमेल्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है, शायद वो भूल जाती है, डेली मर्रा की जिम्मेदारियाँ इतनी रहती हैं कि वो खुद को इग्नोर कर देती हैं कि मुझ में जो सिम्टम्स आ रहे हैं थायराइड के, जैसे बाल झड़ना, मेंसेस का इरेगुलर रहना, वेट गेन होना, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये सब चीज़ें थायराइड के सिम्टम्स होते हैं। तो उनको बोल दिया जाता है कि अरे ये थकान हो रही है, शायद पीरियड्स की वजह से या कुछ खाने पीने की वजह से, लेकिन ये सब पढ़ाया जाता है, ये सब एजुकेशन में अभी है। कुछ चीज़ें नहीं हैं जो ऐड होनी चाहिए, तो उसके लिए भी उनको अवेयर होना चाहिए। ये सब थायराइड के सिम्टम्स है। जब गले में गठान आ जाती है तब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो भी काफ़ी लेट, क्योंकि कभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो वो डिले होता जाता है। तो जब बड़ी गठान आ जाती है तब वो डायग्नोज होते हैं, फिर भी वो लोग नहीं कराते हैं ऑपरेट, ये सोच के कि घर का काम कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा निग्लिजेंस चल रही है, जिसके ऊपर एक अवेयरनेस तो होनी चाहिए। बार बार ऐसे जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस पर आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही बार बार होना चाहिए कि वुमेन्स को किन चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए।